चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ टेक्निकल इशू कारण हम लोग बंद कर चुके थे, मतलब 15 मिनट वीडियो होकर 15 मिनट उसका खत्म। रफी उद्दौला के बारे में हम बता ही रहे थे कल। उसके बाद पार्ट 1 बना चुके थे, पार्ट 2 हम सोच रहे कोनो टॉपिक ये क्लियर करके डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि जो बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी सीजीएल है, जानबे करते हैं हम रोल निभाने वाला है। प्रीलिम्स है, मेंस में दोनों एग्जाम, एगो लिखित होगा, एक मौखिक एग्जाम होगा आपको, आप लोग का बहुत खतरनाक वैकेंसी निकाला है। तो हम लोग फर्रुखसियार के बारे में जान लिए थे, जहांदार शाह के बारे में जान लिए थे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, और जहांदार शाह हमेशा हुआ जानवे रंगीला बादशाह के बारे में हम लोग जानेंगे। फर्रुखसियार को घृणित कार्य जाना जाता है। फर्रुखसियार देखिए ना, एक छोटा सा मामूली सी घाव हुआ था, बेहुदा का छोटा सा कहीं घाव हो गया था। घाव ठीक करवाने के लिए विदेश से आया था, अंग्रेज लोग आया था, एक डॉक्टर। वो डॉक्टर क्या किया, उसको ठीक कर दिया। और ठीक करने के बाद बोलता है जाइए, जब भारत के जिस कोना में आप जाइए उस कोना में आप फ्री टैक्स यानी कि व्यापार कर सकते हैं। अब व्यापार करने के साथ साथ एक और लोभे था, अंग्रेज जानबे करते लोभ होते, लोभी बोला हमारे सिक्का भी बुआ चलवा दीजिए। तो अंग्रेजी उससे सब मांगा, हमारे सिक्का भी चलवा दे। सिक्का भी चलवाने के अलाव करवा लिया और सिक्का भी चला लिया। उसके बाद करता क्या है, घृणित कार्य को वो हटवा दिया किसी की मदद से। हटवाने के बाद उसको अंधा कर दिया, अंधा करने के बाद उसको मार दिया। बात करता तब आता है रफी उद्दौला। रफी उद्दौला सबसे कम, अगर मुगल साम्राज्य की बात बोला जाए तो सबसे कम, मतलब 6 जून 17 सितंबर 1719, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीना तक इन्होंने रहा था। 1719 में सैयद बंधु ने रफी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से भी राजगद्दी पर बैठाया गया था। अगर शाहजहां द्वितीय के नाम से किसे रहता, रफी उद्दौला क्या रखेगा, रफी उद्दौला का शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है। और यह घृणित कार्य यानी कि फर्रुखसियार के बाद इन्होंने गद्दी संभाले थे 3-4 मंथ के लिए, फिर अंग्रेज ने इसको भी हटवा दिया था। अंग्रेज इनडायरेक्ट नहीं हटा रहा, इसको हटवाने का कार्य कर रहा। तो रफी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, यह गद्दी पर बैठा था। ये बेचारा क्या किया था, नशेरी था, एक नंबर गंजेरी जिसे कहा था। हम बोले ना, कोई लड़की बाज, कोई मान लिया जाए घृणित कायर, कोई नशेरी, कोई गंजेरी। देखिए हफीम का आदि था, इसका मतलब समझ रहे हैं, कुछ न कुछ तो इसमें नशा होना ही है। नशेरी, गंजेरी, उसके बाद घृणित कायर, मतलब डरपोक, सब इसी में है। यानी कि शाहजहां के बाद अगर देखा जाए तो टोटल ऐसा ही सब शासक है, तो कहाँ से गुजरेगा। 3 महीना के बाद हटा दिया इसको। हफीम कादी था। हम बोलेंगे किस शासक जो हफीम कादी था, क्या बोलना है, रफी उद्दौला। रफी उद्दौला का शाहजहां को द्वितीय ना, जैसे कि महात्मा गांधी के बकरी का नाम क्या था, आप बताओ, ये कोई क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के बकरी का नाम क्या था, बंदर के नाम से ना, बकरी के नाम क्या था। बकरी के नाम क्यों रखा था हम बताते हैं। बकरी के नाम इसलिए रखा था क्योंकि महात्मा गांधी बकरी का दूध पिया करते थे। ये फेसबुकिया ज्ञान है। कोई हमसे पूछा था फेसबुकिया ज्ञान और व्हाट्सएप ज्ञान, जो बकरी का नाम क्या था, हम उसको बता दिए ये फेसबुकिया ज्ञान है, व्हाट्सएप ज्ञान है। बकरी का नाम निर्मला था। क्या नाम था, निर्मला। बताओ, आगे लेकर चलते हैं। आगे है क्वेश्चन में आपका मोहम्मद शाह। आप जानबे करते किसका बादशाह होगा, ये क्या मोहम्मद शाह, क्या रंगीला बादशाह के नाम से। हम लोग घृणित कायर देखे, लंपट मूर्ख देखे, गंजरीक देखे, नशरीक देखे। अब देखेंगे लड़कियों की गाना अगर गा रहा है, एकदम धुन में सुतल है, ऐसा ही है मोहम्मद बादशाह, मतलब रंगीला बादशाह कहा जाता है इसको। एक बार की बात इसका है, बताने भी खराब लगता है। ऐसा ही लेकर चला था, मतलब नीचे इतना दिन पिन के आना था, सभा में चल गया था, पूरा कुर्ती पजामा कुर्ता ना तो लोग, तो नीचे हाफ नहीं पिना हुआ था। तो गया सभा में, बोलता क्या आप पहन लिए हैं, तो नीचे ड्रेस देखता है, कल का आज से यही इसका ड्रेस हो गया, तुम लोग भी ऐसा ही आप पहनोगे। ऐसा ही मोहम्मद बादशाह था, मतलब जैसा औरंगजेब हो। जैसे मान लिया जाए तुम ये ले लो, क्या मुगल शासक के खतरनाक ये नहीं बताए थे, रक्त बम लौह की नीति कौन अवलंबन किया था, नहीं रक्त बम लौह की नीति। तलवार ने नंगे तलवार से गर्दन काटने का काम किसने किया था, ना
नंगे तलवार से गर्दन काट देता है। सिजदा और पैबोस की नीति जो अपनाया था बलबन, देखो बलबन बार बार बोल रहे हैं, बलबन खतरनाक शासक था। एक बार की बात है, बलबन को देखकर सब हंसने लगा था। पूरा शासक जितना भी है ना, ये शासक है मंच पर बैठा हुआ और सब हंसने लगा बलबन को देखकर। बोलता अच्छा तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है, आज से जो मेरे सभा में जो हंसेगा उसको गर्दन उड़ा देंगे। यही करता था बलबन के शासन काल में, हंसना मना था। मतलब अगर उस सभा में बैठ गया तुम हंस नहीं सकता। उन्होंने बेचारा, उन्हें खतरनाक शासक हुआ था। जब वो शासक बना था न बलबन, तो पूरा 40 तुर्क का काम खत्म कर दिया था। और सिजदा और पैबोस की नीति वही अपनाया था। सिजदा का मतलब क्या होता है, ऐसे, और पैबोस का मतलब होता है पैर को चूमना। मतलब खतरनाक शासक, जो पैर को चूमेगा, जो सिजदा करेगा, वो कभी शासक बनने के लिए नहीं सोचेगा। बलबन ऐसा था जो जितना बंगाल के रईस आदमी था, जो बलबन के खिलाफ युद्ध किया था, उसको क्या किया, विश्व बाजार में, बड़ा बाजार अभी भी नाम है, उसको अंदर से क्या मांस निकलवा लिया था, पूरा चमड़ी के मांस, और सबको उसमें भुस्सा कोचवा कर टांग दिया था। और टांग करा बेटा का ऐसे कंधा पर हाथ रखे, बोलता मेरे साथ जो गद्देदारी करेगा उसको यही हश्र होगा, चाहे वो अपना खानदान का बेटा ही क्यों ना हो। वो बेचारा इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया, जो अपने शासन काल में कभी शासक नहीं बन पाया। उसका बेटा शासक बना था, जो दादाजी ने उसका पैर छुआ था बलबन ने, लेकिन बेचारा उसका बेटा शासक नहीं बनता। इतना खतरनाक था बलबन, समझ सकते हो। तो हम लोग मोहम्मद शाह के, उस सब एक शासक था, एक शासक था जो उसके, चलो उसके बारे में कभी बताए थे, नादिर शाह, खतरनाक शासक था, है कि ना। एक था सपनों में, सपनों का कहर, बता याद है, जो शासक सपना में आ जाता था। इल्तुतमिश के सपना में जब आ गया था शासक, इल्तुतमिश डर गया था, अब मेरा मतलब पूरा साम्राज्य खत्म। तो ऐसा शासक था। आई सब है तो जानबे कर, तो कैसे नशेरी, गंजेरी, भंगेरी सब है। चंगेज खां, यस, चंगेज खां जिसके सपना में आया वो खत्म, वो था चंगेज खां। आगे आगे अपने चलेगा, पीछे पीछे पूरा बटालियन एकदम नंगा तलवार लिए, जे बोलेगा गर्दन उड़ा दिया। उसी को नतनी के लेकर भाग गया था। उसमें खतरनाक कहानी है, क्या बता। तो मोहम्मद शाह क्या कर 1719 से 1748, इसका शासनकाल थोड़ा बहुत लंबा चला था। इसके बारे में हम लेके चलते हैं। इसने बुआ निजा मुल्क की सहायता से, देखो सब किसी ना किसी की सहायता से बनता है ना। जुल्फिकार की सहायता से बना था न, कौन, फर्रुखसियार। इसी प्रकार इसने निजाम मुल्क की सहायता से मोहम्मद शाह क्या बन गया था, शासक बना था। इसका शासनकाल थोड़ा बहुत लंबा चला था। सैयद बनता के मौन को घाट उतार दिया। अब सैयद बंधुओं क्या कर दिया, मौन से घाट उतार दिया। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर, और 1724 ईस्वी में निजाम मुल्क वजीर बना। ध्यान, तुरानी सैनिक कौन था बुआ, हैदर बेग। तुरानी सैनिक हैदर बेग 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में सैयद बंधु हुसैन अली खां को क्या कर दिया था, हत्या कर दिया, और 1724 में निजाम मुल्क वजीर बना था। याद रखिए कौन, हैदर बेग। हैदर बेग कहाँ थे बुआ, याद रखिए, हाँ तुराने सैनिक थे। किसके शासनकाल में वो आया था, क्या बोलेगा, मोहम्मद शाह के शासन। इसका कहानी पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग से पढ़ेबो करेंगे। चलो भैया लेकर चलते हैं। इसके शासनकाल के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला बोल दिया था। मतलब ये एक पॉइंट है आपका, किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1737 में मराठा के पेशवा बाजीराव प्रथम, नहीं देखा, शिवाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य के, तो मूवी निकाला है रणबीर कपूर, नहीं देखा, पेशवा बाजीराव पेशवा प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण हमला कर दिया। किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। कब, 1737 में। इसी के समय ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। फिर देखो किसने किसने आक्रमण किया था, वह 1737 में किसने बोलेगा, पेशवा बाजीराव। तब पर भी वो बेहुदा सुतले था, तब पर भी वो सुते हुआ था। कौन सुता हुआ था, मोहम्मद शाह सुतले था। इसी के समय ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। किस पर आक्रमण कर दिया था, दिल्ली पर, और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त कर दिया था। करनाल के युद्ध में क्या कर दिया था, मुगलों को परास्त कर दिया। किसने परास्त कर दिया था,
तो नादिर शाह ने, किसने बुआ? नादिर शाह ने। नादिर शाह कब आक्रमण किया था? 1739 में। कहाँ किया था? दिल्ली पर। आप जानबे करता। और बादशाह हमारा क्या करता होगा? इजाजत है वो क्या कर सकता है? जानबे करता हो। तो मुगल के परास्त कर दिया और हैदराबाद की स्थापना हुआ किसने किया था? तुरानियों ने। और अवध की स्थापना किसने किया था? ईरानियों। याद रखना, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों, अवध की स्थापना ईरानियों। याद रहेगा, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों, अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। ठीक है, अगला लेकर चलते हैं। अगला पॉइंट में कह रही है बात ईरान जैसे फारस। ईरान की बात अगर बोले तो ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह, जो क्या कहलाता है? रंगीला बादशाह। ये कहानी की इस प्रकार तुमको पढ़ा देंगे फिर भुलाएगा नहीं। याद रखना, रंगीला बादशाह। इसके शासनकाल में 1737 में कौन आक्रमण किया था? बाजीराव प्रथम। बता, बाजीराव पेशवा प्रथम। याद रहेगा। उसके बाद कहा जाता है इस पर दूसरा का आक्रमण किसने किया? 1739 में नादिर शाह ने। किसने? नादिर शाह ने। कहाँ आक्रमण किया था? दिल्ली पर। अब तुमको लगता है नादिर शाह हार कर भाग जाएगा? नहीं, क्योंकि क्या था? रंगीला बादशाह था। एक था क्या बोले थे? भाफिम, नशेरी, गंजरी, भंगेरी सब बोले थे। आगे लेकर थे मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाने लगा। नादिर शाह क्या कहने लगा? वो ईरान का नेपोलियन। क्वेश्चन बिहार पुलिस से पूछा गया था, किसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? क्या बोलेंगे? नादिर शाह को। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? 1739 पर। कहाँ किया था? दिल्ली में। किस पर किया था? मोहम्मद शाह पर। किस पर किया था? मोहम्मद शाह। इसको कहा था ईरान का नेपोलियन? किसे कहा था? नादिर शाह को। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपया की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस और तथा कोहिनूर के हीरा लेकर फारस वापस लौट गया। बताओ, अब सुतले रह गया, वो नाच गान देखते रह गया। कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह नाच गान देखते रह गया, तब तक लेकर फरार हो गया। कौन? नादिर शाह। क्या क्या? 70 करोड़ रुपया। आज शाहजहां ने बनवाया था तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से। उस पर राजा लोग, महाराजा लोग बैठा करता था, उसी पर बैठकर फैसला सुनाया करता था। उसको आज सुंदर लगा, उसको लेकर भाग गया। कुछ नहीं मिला। अब कुछ ही नहीं था इसके शासनकाल में, वही मिला वही लेकर फरार हो गया। अब कोहिनूर का हीरा लेकर भाग गया। बताओ। तो नादिर शाह ने 1739 पर दिल्ली पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ये क्या किया था? नाच गान देखने के चक्कर में लुटा दिया। क्या क्या लुटा दिया? 70 करोड़ रुपया, तख्ते ताउस, कोहिनूर का हीरा। कभी मूवी नहीं देखा है अमरीश पुरी वाला? मूवी नहीं देखा? जो उसमें सलमान खान रहता, शाहरुख खान रहता। सलमान खान, शाहरुख खान यहाँ पर आराम से करण अर्जुन सब सोना वोना राइफल ताइफल लुटते रहता, उन्हें एकदम नाच गान हो रहा है। वही ये सब हो रहा है, नाच गान के चक्कर में सब कुछ लुटवा दिया। आगे लेकर चलते हैं। कहाँ भाग गया? तख्ते ताउस मतलब सब मयूर सिंहासन था। क्या था वो? मयूर सिंहासन। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो क्वेश्चन एक को याद रखना, तुमको पॉइंट साथ लिखना चाहिए, इंटरेस्टिंग तुमको लगेगा। यही चीज। अच्छा, आगे पर बैठ पर वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। अंतिम होगा। अच्छा बताओ, इसके शासनकाल में लेकर भाग गया तो इसके बाद कौन होगा? कोई होगा? चलो आगे लेकर चलते। सुंदर युवती। अब देखो, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानता है। बताओ, इसमें छोटा पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब इसमें किताब में इसका नाम छप गया तो समझ सकते भीतरिया हमारी कितना मारता होगा, भीतर से कितना खराब इंसान होगा। तो मोहम्मद शाह या अत्यधिक रुझान मतलब मोहम्मद शाह जो है रंगीला बादशाह, इसलिए जो रंगी लड़कियों के प्रति क्या था? ज्यादा रुझान था। कहा जाता है संगीतकार के रूप रंगीला बादशाह कहा जाने लगा। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना कर दिया। मतलब धुन बज रही है, गाना बज रही है, ख्यालों में आराम सुतल है, तब तक लूट के ले जाओ, जितना लूटना है लूट के ले जाओ। ये है मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। मतलब आगे क्या करेंगे ना, ये सब अपने जीवन काल में सबसे कम युद्ध यही किए थे अपने जीवन काल में।
ये तो बड़ा शासक, ये तो मतलब सुतल है, युद्ध करके चुपचाप लेकर चल गया। आगे लेकर चलते हैं। मोहम्मद शाह के शासन काल में हैदराबाद की चिनकिलिया खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि दान की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ध्यान दो क्या कहता है वो यहाँ पर मोहम्मद शाह के शासन काल में हैदराबाद के चिनकिलिज खान है, कौन? हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि दान की थी और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। किसने बुआ? चिनकिलिज खान है। क्या बोलना है? चिनकिलिज खान है। चलो आगे लेकर चलते हैं। इसमें कुछ और है, उत्तराधिकारी मुगल सम्राट, इसके बारे में कुछ अनोखी बातें हैं। बहादुर शाह जो है इसका शासन 1707 से 1712। जहांदार शाह की बात बोला जाए 1712-1713। इसी को कहा जाता है क्या? लंपट मूर्ख। यहीं से स्टार्ट होता है खत्म, मतलब शासक खत्म। यहाँ तक तो ठीक हो ठाक था। फर्रुखसियार की बात बोला जाए 1713-1719। गिरनेत कायर। मोहम्मद शाह के शासन काल 1719-1748। रंगीला बादशाह। अहमद शाह के शासन काल 1748 से 1754, जो अब पढ़ने वाले। रंगीला बादशाह के बाद यही ना आएगा, अब पढ़ेंगे इसी को। उसके बाद आलमगीर द्वितीय को 1754-1759। शाह आलम द्वितीय 1759-1806। मतलब कहा जाने लगा अब जो शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये सब क्या? कायर शासक है। क्या? कौन शासक है? कायर। इसीलिए आया अंग्रेज हस्तक्षेप करके चला गया। मजाल था अंग्रेज को बलबन के शासन काल में चलावे, मजाल था चंगेज खां के शासन काल में चलावे, गर्दन नहीं उड़ा देगा वहीं पर। मजाल था इल्तुतमिश के शासन काल में चलावे, रजिया सुल्तान के शासन काल में चलावे, मजाल ही नहीं था। लेकिन एक बात भी है, किसी सब का वो अंत होता है। अगर अंग्रेज नहीं आता ये लोग पर शासन करने तो हम लोग इतना आजादी के साथ अभी नहीं बोलते नहीं बोलते। जब अंग्रेज आता है तब अंग्रेज को हटाने के लिए गांधी जी जन्म देते हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ना, इस प्रकार महान क्रांतिकारी ने जन्म लिए थे। 1980 के बाद जितना क्रांतिकारी नेता था 1980 के बाद सब बेटर था, सब बेहतर था, सब बेहतर। उसमें कहीं दाग धब्बा तनियो दाग धब्बा नहीं लगल था, मान लिया जाए। लेकिन 1980 के बाद जो नेता सब जन्म लिए सब वहने निकला, सब सब वहने। क्या हुआ? हंस क्यों रही है? चलो ध्यान दो। तो हम लोग लेकर आते हैं आलम द्वितीय बहुत 1754-1759। शाह आलम द्वितीय के बाद 1759-1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। खत्म। अब 1857 की बात जो क्रांति, महान क्रांति हुई थी, अब 1858 में क्या कर लिया? अंग्रेज ने पूरा का पूरा सत्ता अपने हाथ में लिया। अब वहां से 1858 से लेकर 1946 तक केवल कौन चलाएगा? अंग्रेज का शासन चला था। यहाँ तक खैर शासन दिया था, मतलब यहाँ तक उसी का बागडोर शासन था, लेकिन कमान किसके पास था? अंग्रेज के पास। कहाँ? बहादुर शाह के बाद। लेकिन घृणितकार, लंपट मूर्ख ये सब जब शासक करेगा, जब शासक ही बढ़िया नहीं रहेगा तो उसका चिल्ला चटिया क्या बढ़िया रहेगा। आगे लेकर चलते हैं। ये सब समझ में आ गया न? इधर होगा। हाँ ये होगा। चलो वहां तो हो गया, रंगीला बादशाह काम खत्म हो गया। अब हम लोग लेकर आते हैं रंगीला बादशाह के बाद मोबाइल नहीं चलाना है तो इसीलिए होंगी लग रहा है। अरे हम समझ सकते हैं, माथा मोबाइल भी चला देंगे तुरंत माथा छूट जाएगा। तुम लोग ऐसा ना है खाते पीते सुतने मुतने सब में मोबाइल चलाएगा। मोबाइल नाम नहीं लो, लड़की लोग फोटो खिंचाएगी। भोलेनाथ को मूर्ति है, पता नहीं भोलेनाथ में क्या देखते तब फोटो खिंचाएगी। ये कौन सिस्टम है रे? सिस्टम में गजब किया है ना। फोटो के ना घुरा तब फोटो खिंचाएगी। दिखावा एक तरह है ना, टोटल दिखावा। भोलेनाथ भी सब क्या समझते होंगे।
हाँ, अहमद शाह की बात अगर बोला जाए तो 1748 से 1754, 1748 से 1754। अगर अहमद शाह के शासनकाल 1748 से 1754, अहमद शाह से पहले कौन शासक? मोहम्मद शाह, उसका शासनकाल 40 हो गया, खत्म 47 हो गया। 1739 हाँ, अब मोहम्मद शाह से पीछे, मोहम्मद शाह से पीछे कौन था? कौन था? फर्रुखसियार। फर्रुखसियार से पहले कौन था? जहांदार शाह। जहांदार शाह से पहले कौन था? बहादुर शाह। ये भगवान सब भूल जाते हो रे। हाँ, बहादुर शाह। अगर नहीं याद होता है तो याद रखना है भजी सब्जी फोर माँ सब। क्या करना है? भजी सब्जी फोर माँ सब। चलो हम लेकर चलते हैं एक बार, उसमें लिखा आता है। देखो इसमें शासक का नाम लिखल है, अभी लिखल था न? हाँ देखो है न, यहाँ पर तुम बोलना, ठीक है? यहाँ पर लिखे भाजी सब्जी फोर माँ सब, ऐसा ही लिखा था, भाजी सब्जी फोर माँ सब। अब देखो 20 बताओ तो, बाबर, ऐसे हुमायूं, ऐसे अकबर, अकबर जैसे जहांगीर, जहांगीर, हाँ ठीक है, जहांगीर वही चाहे। और ऐसे शाहजहां, शाहजहां, ऐसे औरंगजेब, औरंगजेब। उसके बाद 20 से बहादुर शाह, बहादुर। और सब्जी जैसे जहांदार शाह, जहांदार। फर्रुखसियार, फर्रुखसियार। उसके बाद एम से मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। एस एस क्या होगा मोहम्मद शाह के बाद? आलमगीर। दो थी अहमद शाह, मोहम्मद शाह हो गया, एस अहमद शाह। अहमद शाह, अहमद शाह। ऐसे क्या होगा? आलमगीर। फिर ऐसे क्या होगा? आलमगीर, आलमगीर। उसके बाद होगा एस से क्या होगा? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलम द्वितीय। उसके बाद शाह आलम द्वितीय। ए से क्या होगा? अकबर द्वितीय, ए से अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। फिर बी से क्या होगा? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह। हाँ, बहादुर शाह जफर। खत्म। मुगल वंश के पूरा ये सब मुगल वंश का पूरा वंश तुम्हारा खत्म हो गया। समझ जाओ, फिर से बोल देते, नहीं लिखा था क्या? बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से औरंग अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह, जे से जहांदार शाह, FOUR, फोर से फर्रुखसियार, एम से हो जाता है आपका मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर। फिर एस से लिख लो शाह आलम द्वितीय, ए से अगर आता है अकबर द्वितीय, बी से अगर आता बहादुर शाह जफर। आयक ना होगा, वही नहीं, यही आई ना, आयक ना होगा। ठीक है, मतलब भजी सब्जी फोर मासब, पूरा मुगल वंश खत्म। भजी सब्जी फोर मासब, पूरा मुगल साम्राज्य खत्म। इतना ही पर टिका हुआ मुगल साम्राज्य, पूरा खानदान खाम खत्म। ठीक है, अगर क्रमबद्ध तरीके से अगर लिखा जाए तो कभी कभी पूछा जाता सजाने के लिए,
तो बस यह याद रखना, भजी सब्जी फोर माँ सब खत्म हो जाएगा ना। तो लेकर चलते हैं हम लोग। हो गया, बताइए। हटाइए, कहाँ तक थे रे? भजी, हाँ किए थे। चलो शुरू किए थे। अहमद शाह के शासनकाल चल रहा है। तो अहमद शाह 1748 से 1754 यह एक अयोग्य शासक था। देखो, अहमद शाह भी अयोग्य शासक था ना। इससे रंगीला बादशाह उतनसेरी था, गंजरी था, लड़कियों के पीछे दीवाना था, फरोख्तियार ले लो, घृणित कायर था, जहांदार से लंपट मूर्ख था ना। सब का सब वैष्णव शासक है। इसी प्रकार ले लो अहमद शाह के बाद, इसमें साफ साफ लिखिए ये अयोग्य शासक था। बताओ कौन कर्म की शासक है? और बनाता अंग्रेज किसको शासक, जिसको कुछ बुझ नहीं आता। हम प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाला। इसने इसके राजकाल के सभी काम उद्धम बाई के सौंप दिया गया, जिसे किबला ए आलम की उपाधि भी दी गई थी। आलमगीर द्वितीय के बारे में हम लेकर चलते हैं। 1754 से 1759, मतलब अहमद शाह अयोग्य शासक था, योग्य शासक नहीं था। इसके शासनकाल में काम कौन किया था याद रखिएगा। इसके राज्यकाल में सभी काम उद्धम बाई को सौंप दिया था। किसको बुआ? उद्धम बाई को सौंप दिया था। और जिसके किबला ए आलम की उपाधि दी गई थी, जिसे क्या दिया जाएगा? किबला ए आलम की उपाधि। इतना छोटा छोटा पॉइंट याद करना पड़ेगा, ठीक। हंस क्यों रहा? मजा आ रहा है? हाँ चलो, तो आलम द्वितीय के शासन का हम लोग और चलते हैं 1754 से लेकर 1759 की बात। तो यह जहांदार शाह का पुत्र था। आलम द्वितीय की बात बोला, जहांदार शाह क्या हुआ? पुत्र था। पुत्र इसी के समय में 1757 के प्लासी युद्ध, खतरनाक घटना याद रखना। पूछा जाएगा तुमको जो प्लासी युद्ध किसके शासन काल में हुई थी? तो प्लासी युद्ध किसके शासन काल में हुई थी? वो आलमगीर द्वितीय। क्या बोलना है? आलमगीर द्वितीय के शासन काल में प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध 1754 से 1759, और प्लासी का युद्ध 1757 में। कहाँ हुआ था? 1757 में। आगे लेकर चलते हैं शाहजहां तृतीय। ध्यान रखो बुआ, शाहजहां तृतीय 1759 से लेकर 1760। अब इसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, उल्टा पुल्टा टोटल काम करेगा, ठीक है। इसे मोही उल मित्तल के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार दिया गया था। मराठों के सहयोग से शाहजहां तृतीय क्या करता है? गद्दी पर उतार देता है शाहजहां तृतीय को। शाहजहां तृतीय का शासनकाल कब से कब तक? 1759 से 1760 तक, याद रहेगा। 59 से 60। इसे क्या कहता है? मुहिम उल मित्तल के नाम से भी जाना जाता है। और मराठों के हस्तक्षेप से राजगद्दी पर से क्या कर दिया था? उतार दिया था। मत करो, नहीं तीनों को भगा देंगे, समझ जाओ। हाँ, उसके थे पिताजी के हम बुलाइए, लेकिन फोन करके बुलाते हैं, धरा कर लाते। अब शाह आलम द्वितीय की बात अगर बोला जाए, शाह आलम द्वितीय के तो 1759 से 1806 शाह आलम द्वितीय, इसके बारे में हम लोग लेकर चलते हैं। देखो, सबको सब वैसा ही शासक मिला। एक भी शासक है जिसको हम चाबसी दे सके? कोई ऐसा शासक है नहीं, सब वैसा ही है शासक। तो 1759 से 1806 इसके शासन काल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। अगर बोला जाए पानीपत का तीसरा युद्ध किसके शासन काल में आता हुआ? शाह आलम द्वितीय का। कब? 1759 1806। दो निर्णायक पानीपत के तीसरा युद्ध एवं बक्सर का युद्ध 1761 और 1764, दोनों अंग्रेजी किया था। जो पानीपत की युद्ध पूछा गया था बिहार पुलिस में, याद है? नहीं बना रही थी? 23 जुलाई के एग्जाम पूछा गया था। पानीपत के तीसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध पूछा गया था, जो 2 मत पहला। तीसरा युद्ध की बात हुआ 1761 में। अच्छा, पहला युद्ध कब हुआ? 1556 में ना, 1556 में। हाँ, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तृतीय 1761 में। बक्सर युद्ध कब हुआ? 1764 में। दो निर्णायक युद्ध लड़ा गया था 1761 और 1764 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को परास्त कर दिया था। यानी कि अहमद शाह अब्दाली ने किसको परास्त कर दिया था? वो मराठा को खत्म कर दिया था। यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगला लेकर चलते हैं 1765। कहा था वो 1765 इलाहाबाद की संधि की शर्तें को अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया था। ध्यान दो, इलाहाबाद के संरक्षण यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक के रूप में
देखभाल के रूप में किसको रखा गया था? तो अहमद शाह द्वितीय को, आलम द्वितीय को रखा गया था। इसने कंपनी को संरक्षण इलाहाबाद में रखा गया था। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवाने सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया था। मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों अब एक होगा। अब फरमान जारी कर दिया था जो बिहार में भी, अब बंगाल में भी, उड़ीसा में भी अपना कंपनी खोल के शासन कर सकते हैं, कमा सकते हैं। किसके शासनकाल में? क्या बोलना है? शाह आलम द्वितीय शासनकाल में फरमान जारी कर दिया था। बताओ अब धीरे धीरे पूरा देश पर क्या होगा? कब्जा करेगा कौन? अंग्रेज। कैसे कैसे है, कैसे कैसे देखो लड़वा रहा है ना। अंग्रेज के तो काम था फूट डालो शासन करो की नीति है। अंग्रेज के खतरनाक काम था। आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन में 1772 में। तो 1772 की बात अगर बोला जाए, 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आया था। या 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए थे, जहां वह 1803 तक रहे थे। और 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लो 1803 में दिल्ली ने किस पर, कौन कब्जा कर लिया था? अंग्रेज ने ना। अंग्रेज ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन आएगा दिल्ली पर कब्जा जो अंग्रेज ने किसके शासनकाल में किया था? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। और शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए थे, जहां वो 1803 तक रहे थे। 1803 में अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर लेता। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। ये क्वेश्चन पूछा जाता बुआ। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद शाह खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितने बार किया था बुआ? 8 बार। भारत पर आक्रमण कितने बार किया था? 8 बार। आगे लेकर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन में कहता है गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया था। तो क्वेश्चन याद रखना, गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। और अब आता वो अकबर द्वितीय। कौन? अकबर द्वितीय। तो गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया था। अब इसमें साजिश किसका होगा? अंग्रेज का। किसका साजिश होगा? अंग्रेज का। सबके धीरे धीरे बुआ मरवा रहा है, याद रखना। ये वो कहता आंखें फोड़ दिया था, अंधा करके मरवा दिया था ना। किसको मरवा दिया अंधा करके? घृणितकार फरोख्तियार को। इसको भी मुगल गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया। अब बनता अकबर द्वितीय जो 1806 से 1837 तक चला था। इसने राम मनोहर लोहिया को राजा की उपाधि से नवाजा। इसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक का अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक को नाम पर सिक्के जारी करना भी बंद कर दिया। देखो कितना बड़ा काम कर दिया। जो मुगल के अधीन था कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अकबर द्वितीय जब आते हैं तब इसके शासन में कहा जाए नहीं, अब जो कंपनी है आप आपके अधीन नहीं रहेगी। अब कंपनी क्या हो गया? स्वतंत्र। अब अपने संरक्षण में हम अपने दिमाग से काम करेंगे। जहां मन होगा तहां कंपनी डालेंगे। आपका सिक्का भी हम नहीं मानेंगे। देखते हो यहाँ पर सिक्के जारी करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी, इंपॉर्टेंट सवाल है, 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को अब मुगल शासकों के अधीन कहलाना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और मुगल शासक के नाम से सिक्का जारी करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। मतलब हम लोग किससे अब आजादी होने वाले हैं? मुगलों से। किसके गुलाम बनने वाले हैं? क्या अंग्रेज से भी गुलाम थी? हम मुक्त हो गए हैं? बोला मुक्त हो गए अंग्रेज से? कैसे न हुए? अंग्रेज से तुम कैसे न मुक्त हुआ बताओ तो। बुआ ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम भी था जो बुआ ब्रिटेन अंग्रेज यहाँ पर हक जमाया था। आज भी हम लोग के अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, कंपनी खोल रहा है। पहले फिजिकली थी, आज क्या था? सॉफ्टवेयर दे रहा है, ट्विटर दे रहा है, इंस्टाग्राम दे रहा है, व्हाट्सएप दे रहा है, फेसबुक दे रहा है, गूगल दे रहा है। सॉफ्टवेयर अगर तुमने मोबाइल से निकाल लिया जाए तो मोबाइल क्या बन जाएगा? खिलौना। समझ मारा चीज को? हाँ, आप उसी का हम बिजनेस यूज कर रहे हैं। मतलब पहले क्या था? फिजिकली। आप क्या था? सॉफ्टवेयर। आप दिमाग से खेल रहा हो तो बताओ वही ना आगे। अगर देखा जाए, हाँ, मोबाइल भी उसका, तब दूसरे देश का। आप बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में लेकर चलते हैं।
बहादुर शाह द्वितीय ने वो 1837 से 57 में, बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था, अब हो गया वो अंतिम। 1857 की क्रांति ने भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया। इस सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। जब 1857 में किसने भाग लिया था, तो बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 क्रांति में भाग लिया था। इसे इनको क्या किडनैप करके कहाँ भेज दिया था, जेल, कहाँ, रंगून। कहाँ भेज दिया, रंगून। लाल किला में स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था और मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय में दिल्ली में रहते थे। आगे है हयात बख्श बाग, लाल किला दिल्ली में स्थित है। कहा था वो भारत में यूरोपीय व्यापारी का आगमन, कल बताएंगे। चैप्टर नंबर, टॉपिक नंबर 40। टॉपिक हो गया 39। 39 में टोटल हम लोग क्या पढ़े थे, शुरू से लेकर बाबर, अकबर, हुमायूं, ना, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय जफर, मान लिया मुगल बादशाह, रंगीला बादशाह, फरूख घिरनीत कायर, बहादुर शाह द्वितीय, शाहजहां द्वितीय, औरंगजेब, ये सब पढ़े हैं ना। टोटल के टोटल हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। पार्ट 3 में वीडियो बन चुका है। पार्ट 3 तक, पार्ट 3 की पार्ट 4 होगा, पार्ट 4 होगा ना। अब अगला चलेगा वो क्या, 40 भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। अब ये अपना हक कैसे जमाए, देखता है 17 मई 1498 अब आया था। कैसे कैसे आया, कैसे कैसे व्यापार प्रारंभ किया, अब प्रारंभ होगा मजा से। कहाँ आया था वो, तो 17 मई 1498 में वास्को डिब्बा वाला, वास्को डिगामा, वास्को भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट में पहुंचा था। वहां बेताज एक राजा था जिसका नाम था राजा जामोरिन, वह भव्य स्वागत किया था। ठीक है, जमन था यूरोपीय कंपनी का स्थापना। उसके बाद बोलता है बहादुर शाह पहुंचकर बंदरगाह पहुंच पर यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज कर दिया था। इस सब के बारे में लेकर चलेंगे कल का क्लास में। ठीक है, चलो बंद करो तो।